तो हेलो गाइस, अभी मैं बना रही हूँ खाना। और दिन क्या खाना बना रही हूँ, तो सोचा कुछ हल्का सा लाइट सा कुछ बना लेती हूँ। तो ये है हमारे जो है मतलब लाहौर का जो ट्रेडिशनल डिश है, उसमें से ही मैं कुछ बना रही हूँ। और बहुत सारे लोग होंगे जो लाहौर के होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप लोग बताएं कि इसे किस नाम से बोला जाता है, इसको क्या कहते हैं, इस डिश का नाम क्या है। मैं एक बार आपको बैक कैमरा करके बता देती हूँ। इसे कुछ इस तरह से बनाया जाता है, थोड़ा सा बैटर डाल के। फिर इससे वैसे तो इसको डोसा भी कहा जाता है। अगर मैं कहूँ तो अभी जो मैंने बनाया कुछ वैसा ही लग रहा है। और हमारे यहाँ की बात करूँ तो मतलब मैं अपने मायके की बात कर रही हूँ। तो मेरे मायके में फागड़ी हो गया, हालडा हो गया और बसंत पंचमी और ऐसे ही मतलब बहुत सारे जो ओकेजन्स आते हैं, तो उनमें क्या है, ये डिश इसको बनाना क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक तो क्या है, हमारे जो है पारंपरिक जो भोजन है उनमें से एक है। बहुत वक्त पहले से ही हमारे पूर्वजों से लेकर ये चला आ रहा है ना। तो बस, तो बहुत मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत सारी यादें भी जुड़ी होती है इनके साथ। क्या है कि मेरे जो दादाजी हैं, उनकी मम्मी, मैंने उनको देखा है। और 2007 में उनकी डेथ हुई थी। तो जब भी मतलब घर में ऐसा कुछ, हम हालांकि छोटे थे लेकिन मुझे याद है, जब भी हमारे घर में ऐसे फागड़ी हालडा कुछ भी होता था, तो वो सबसे पहले कहते थे कि फटाफट एक जनानी, एक औरत, कोई भी लड़की या फिर बहुएं जो भी होगी घर में, तो उनको सबसे पहले सुबह यही यही काम करने के लिए बिठा दिया जाता था कि बहुत सारा बनाना है। क्योंकि बड़ी फैमिली है, तो ये बहुत बड़े और बिल्कुल पतली लेयर में बनती है। तो बस सुबह से ही बिठा दिया जाता था कि चलो अब बैठो और सुबह से इसको बनाना शुरू करो। और सबके लिए उनसे, और 10-12 लोगों का परिवार, तो उनके लिए अब एक एक से तो कोई रजने वाला है नहीं, तो सबके लिए 3-3 4-4 बनाया जाता था। तो अब अगर कभी त्योहारों में बनाया जाता है, तो कई पुरानी बातें निकलती है। तो उन दादी की भी बातें निकलती है कि जब भी घर में ऐसा कुछ त्यौहार होता था, कुछ होता था, तो वो तो सबसे पहले की, क्योंकि उनको खुद बहुत पसंद था। तो अभी तो जो लाहौल की बहुत सारी जो पारंपरिक भोजन जिसको कह सकते हैं हम, जो पहले से ही हमारे बड़े बुजुर्ग खाते आए हैं, बनाते आए हैं हर घर में, तो बहुत सारी चीज़ें अभी क्या है, लुप्त हो गई है। और हमें भी नहीं पता कि वो बनाते कैसे हैं या उनका नाम क्या है। तो हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं नहा चुकी हूँ, बस मैंने बाल नहीं धोए हैं और कपड़े मैं चेंज कर चुकी हूँ। और अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि बेबी यार 2 दिन से काफ़ी खांस रहा है। तो मैंने सोचा दवाई लेके आती हूँ, क्योंकि बाद में ना फिर बच्चों की बहुत दिक्कत होती है। अगर इसकी खांसी बढ़ गई, कुछ हुआ, तो फिर उसको भी तकलीफ़ होगी और मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी। तो मैंने कहा रिस्क लेने से अच्छा है कि मैं हॉस्पिटल जाके एक बार उसके लिए खांसी की दवाई ले आऊँगी। एक्चुअली मेरे पास दवाई थी, पर मैं वो घर में छोड़ के आ गई हूँ। मुझे नहीं पता था कि यहाँ मतलब इसको गर्मी ही लगती है। तो रात को ये बिल्कुल कपड़े नहीं दे रखता अपने ऊपर, चाहे जितनी बार कपड़े बना दो, जितनी बार इसके ऊपर कपड़े रख लो, लेकिन बच्चा है तो गर्मी लगती है इसको। और कपड़े ना बिल्कुल ऐसे पैरों से बिल्कुल ऐसे लात मार के फेंक देगा और ऊपर रखता ही नहीं है यार। तो शायद इसको थोड़ी सी ठंड लग गई है, तो खांसी 2 दिन हो रहे हैं उसको खांस रहा है। तो मैंने सोचा दवाई लेकर आती हूँ। और अभी बस मेरे बाल बनाने बाकी है, तो कि फिर निकलते हैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल हम जा रहे हैं शमशी, जो शमशी में जो सरकारी हॉस्पिटल है वहीं जाना है। क्योंकि मुझे दवाई खांसी के लिए सिर्फ खांसी की दवाई चाहिए। और अगर मैं प्राइवेट में जाऊंगी, तो एक तो जो शुरू में पर्ची बनाएंगे उसके पैसे वो लूट लेंगे, 300-400 रुपये ले लेते हैं उसके। और दवाई लगेगी वो अलग। और खांसी ज़ुकाम की दवाई तो जो थी जो सरकारी, और ये ना बिल्कुल प्राइवेट, ये जो है सेम दवाई देती है। क्योंकि पिछली बार भी मैं एक बार गई थी हॉस्पिटल, मैंने प्राइवेट से पहले ली थी और एक बार सरकारी में गई थी, तो वही दवाई थी सेम। तो मैंने बोला जुकाम बुखार की ऐसा कोई सीरियस वो है भी नहीं। तो मैंने सोचा चलो कम से कम सरकारी में जाके सरकारी हॉस्पिटल से ही जो है दवाइयाँ ले लेती हूँ। तो फिर जब वही दवाई अगर मुझे सरकारी में मिल रही है, तो फिर क्यों मैं प्राइवेट में जाके अपने पैसे ख़त्म करूँ, पैसे खर्च करूँ बिना किसी रीज़न के, बिना किसी मतलब के, जबकि वही दवाई मुझे सरकारी में मिल जाएगी। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करूँगी इस वक्त, मैं फटाफट से बाल कंघी करके निकलना है। क्योंकि 3:30 बज गए हैं और हॉस्पिटल शायद 4-5 बजे तक तो बंद हो ही जाता होगा आई थिंक। मुझे नहीं पता कि कितने बजे तक होता है बंद।
तो चलिए अभी मैं फटाफट से तैयार होती हूँ और आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। तो अभी हम पहुँच गए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा नेचर पार्क। आने का तो ऐसा कोई था नहीं आने का, लेकिन छोटे भाई की ज़िद थी, अब 2-3 दिन से बोल रहा था। तो अभी टाइम था 3 बज रहे हैं, तो हमने कहा चलो, मौसम भी आज साफ़ हो रहा है तो चलो आज नेचर पार्क घूमने जाते हैं। बस अभी पहुंचे हैं, तो चलिए चलते हैं घूमने, आगे देखते कि आगे है क्या क्या, कितनी चीज़ें चेंज हुई है, क्योंकि लगभग 2 साल हो रहे हैं, अभी हम यहाँ आए ही नहीं हैं 2 साल से। तो अभी देखते हैं कि क्या कुछ चेंज हुआ है। ये गेट से अंदर आने के बाद यहाँ से कुछ ऐसी एंट्री है यहाँ की। यहाँ से कुछ ऐसा है, और वहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा होगा एक लेडी है जो कुल्लू ड्रेस में जो है दर्शाई गई है। देखिए कुल्लू ड्रेस पहनकर हाथ जोड़कर जो है यहाँ पर स्वागत के लिए बनाई गई, खड़े किया गया है इनको। ये जो स्टैचू है, तो नेचर पार्क में आ गए हैं अंदर। और ये देखो, ये महान हस्ती जो है, इनकी वजह से आज हम पहुँचे हैं यहाँ। काफ़ी टाइम से नेचर पार्क हो रहा था, लेकिन किसी ना किसी रीज़न से आ नहीं पा रहे थे। और मेरा तो ऐसा था कि मैंने सोचा था कि मेरे हस्बैंड छुट्टी में आएंगे और उनके साथ मैं यहाँ आऊँगी, भाव के साथ, पहली बार बेबी के साथ आएंगे। और ये देखो भाई, इसको तो नीनू आ गई, नीनू आ रही है घूम करने। जब भी ये गाड़ी बस में बैठता तो इसको नींद ही लग जाती है बस। बहुत अच्छा है यार, अमेजिंग सा। अंजू 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 अंजू, ओ माय गॉड, वो अंशु तो बड़ा तेज है अंशु तो बड़ा। ओ अंशु 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 ऊपर ही देख रहा है। अंशु अच्छा लग रहा है मम्मा, इसको लगी है नींद और इंजॉय भी कर रहा है। पकड़ा ओ पापा, मेरा बच्चा क्या कर रही है? क्या कर रही है मम्मा? इंजॉय कर रहा है बहुत ज़्यादा। कैसे इंजॉय कर रहा है, परे भी कैसे इंजॉय कर रहा था, बिल्कुल डर नहीं रहा था। अंशु ओहो, बड़ी गाड़ियाँ है माँ। और ये देखो कैसे एंजॉय कर रहा है, बिल्कुल डर नहीं रहा है। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डर लगता है, पहली बार में बहुत डरते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं। पिछले वहाँ भी मैंने इसको करवाया, लेकिन बिल्कुल नहीं डर रहा था। अभी देखो फिर से एंजॉय कर रहा है बस। अंशु इधर देखो मम्मा, इधर देखो, एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो? अच्छा लग रहा है आपको, मज़ा आ रहा है? और अभी हम आए हैं यहाँ, कहाँ बताऊँ मैं, इधर कहीं ऊपर से, इधर से, यहाँ से होते हुए हम आए हैं। और ये देखो, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर ये जो टाइलें नज़र आ रही है नीले कलर की, पिछली बार जब हम आए थे उस टाइम पे यहाँ पे शीशे का जो मछलियाँ रखने के लिए जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं पता। तो बस यहाँ पे मछलियाँ रखी हुई थी, तरह तरह की, काली, सुनहरी, लाल कलर की, इतनी सुंदर मछलियाँ थी और इतना अच्छा लग रहा था ना। लेकिन इस बार देखो ना, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा सूना सूना सा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे तो। यहाँ आके बिल्कुल मैं सब मन वो हो गया, मतलब होता नहीं है, पिछली बार जितना अच्छा था इस बार मुझे यहाँ आके उतना अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, मेरे बच्चों के यहाँ पर जो खेलने के लिए चीज़ें हैं वो काफ़ी चीज़ें बढ़ गई हैं, काफ़ी चीज़ें इन्होंने नई लगाई है यहाँ पे। तो ये देखिए, तो आप जैसे मेरे पीछे देख रहे होंगे बहुत सारे फूल, सूरजमुखी, गुलाब
वाइट रोज़ और बहुत सारी वैरायटीज़ के फूल नज़र आ रहे हैं, और आगे भी बहुत सारे फूल हैं। मैं आपको एक बार बैक कैमरा करके बताती हूँ। तो ये देखिए, तरह तरह के फूल यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। और इन फूलों को तैयार करने के लिए ये जो यहाँ पर काम करने वाले हैं, जो बेचारे यहाँ मेहनत कर रहे हैं, पर आपको जैसे अभी नज़र आ रहे होंगे, इनकी कितनी मेहनत लगी होगी, कितना इन्होंने काम किया होगा धूप में, छाँव में, बारिश के टाइम पर। तो ये देखिए, अभी कुछ एक फूल ऐसे हैं जो मुरझा भी गए हैं। और ये देखिए रोजेज़ इतने सुंदर लग रहे हैं ना बाय गॉड। और वहाँ देखिए, और यहाँ से नज़र इतनी दूर से शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, पर यहाँ पर ये देखिए सूरजमुखी का एक पौधा मैंने यहाँ पर भी देखा। तो ये है। अब मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ, ये भाव को लेकर कहाँ चला गया पता नहीं, बेबी को लेके कहाँ ढूंढूँ अब मैं इसको, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ गया कहाँ गया। और यहाँ पर एक टेंपल भी, छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। ये देखिए भगवान शिव का मंदिर बनाया हुआ है यहाँ पे। और वो देखो इसे, और वो देखो गाइस इस बेशरम को। मैं कम से कम 5-7 मिनट से इसको ढूंढ रही हूँ, यहाँ इधर उधर घूमी, पर पता नहीं मैं कहाँ कहाँ ढूंढने चली गई इसको। ये मुझे दूर से देख रहा था, लेकिन फिर भी इसने बताया नहीं। फ़ोन करने के बावजूद इसने मुझे फ़ोन नहीं उठाया। और बाद में जब मैं एकदम से नज़र गई तो देख रही हूँ कि ये बच्चे को लेकर यहाँ साइड में खड़ा हुआ है। तो ये देखो इस बेशरम को, इन दोनों को यहाँ साइड में बैठे, और मैं परे पूरी दुनिया ढूंढ रही हूँ इन दोनों को ढूंढने के लिए, कहाँ कहाँ नहीं गई मैं। चलो चलो आओ यहाँ बैठते हैं। वाह, नेचर पार्क वैसे तो मैं अभी पीछे लगभग 1-1.5-2 साल से आई नहीं थी, लेकिन उससे पहले जब भी आती थी ना, तो ये जो एरिया है यहाँ का, यहाँ मैं हमेशा आती थी और ज़रूर आती थी। बेशक मैं पूरा जो पार्क है वो नहीं घूमूंगी, लेकिन यहाँ ये जो पॉइंट है ना, इसको मैं कभी भी मिस नहीं करती थी। यहाँ आते ही जो नदी का जो पानी है, इसका जो शोर होता है, ऐसे बिल्कुल मन को ऐसे ठंडक पहुँच जाता है, और ऐसे मन में ना ऐसे शांत वाली फीलिंग आती है। तो ये देखिए जो यहाँ का जो पॉइंट है, ये जो जगह है, ये कुछ ऐसी है यहाँ से। ये देखिए, तो ये जगह ना बहुत ज़्यादा क्लीन थी। और यहाँ पर नीचे बता देती हूँ मैं एक बार आपको, बैक कैमरा करके बताती हूँ, क्योंकि फ्रंट कैमरे से ऐसे नहीं दिख रहा है, तो बैक कैमरा करके दिख। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर यहाँ से लेकर पूरे में जो रेत भरा हुआ है, और यहाँ पर कम से कम यहाँ से लेकर ये जो निशान दिख रहा है, इसके सीट तक यहाँ कम से कम 3-4 जो है स्टेप्स थे बैठने के लिए लोगों के लिए, और अब पूरा रेत भरा हुआ है।